मध्य प्रदेश जिला श्रृंखला सीरीज में आज का जिला है गुना। गुना जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। गुना प्राचीन काल में अवंती राज्य का हिस्सा था और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रप्रदेवत महासेना ने की थी। 18वीं शताब्दी में यह मराठा सेनापति रामाजी राव सिंधिया के शासन में आ गया था, यानी आधिपत्य में आ गया था। 1895 से पहले अहीरवाड़ा की राजधानी ईसागढ़ में ही गुना एक छोटा सा गांव था, पहले एक गांव था। इसके बाद 1937 में ईसागढ़ के स्थान पर जिले का नाम गुना कर दिया गया। ईसागढ़ और बजरंगगढ़ को तहसील बनाया गया। इन तहसीलों को बाद में क्रमशः अशोकनगर और गुना तहसील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले मैंने बताया एक गांव था, जो गांव को बाद में इन्होंने गुना बना दिया था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में मध्य भारत प्रांत के 16 जिलों में एक गुना भी था। राघवगढ़ को वर्ष 1948 में तहसील बनाया गया। यह जिला समुद्र तल से लगभग 476 मीटर ऊंचाई पर बसा है। नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 1956 में यह मध्य प्रदेश का जिला बना दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि जिले के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है कि इस जिले को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं और इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको ये जरूर याद रखना है। प्राचीन समय जब अवंती राज्य का हिस्सा था तब किसकी स्थापना किसने की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे गुना जिले से अशोकनगर को अलग करके 2003 में एक नया जिला बना दिया गया। अब गुना जिले के अंतर्गत जो है 7 तहसीलें आती हैं। गुना, बमोरी, चाचौड़ा, कुंभराज, राघवगढ़, आरोन, मकसूदगढ़, ये सभी 7 तहसीलें गुना जिले के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से बताया गया कि गुना एक गांव था, फिर कैसे वो तहसील बना, फिर जिला बन गया, अशोकनगर से अलग कर दिया गया। तो ये पूरा इसका इतिहास हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की जलवायु के बारे में। तो गुना जिला मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ऊपर की तरफ। जिले का क्षेत्रफल 6390 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 21वां जिला है। गुना जिले के पूर्व में अशोकनगर है, उत्तर पूर्व में शिवपुरी जिला है, दक्षिण में राजगढ़ है एवं भोपाल, और पश्चिम में राजस्थान राज्य है। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझा देता हूँ आगे। गुना जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 होकर गुजरता है। जिले की जलवायु ठंडी और शुष्क है। जून के महीने में औसत तापमान 44 डिग्री तक तथा सर्दियों में औसत तापमान 5 से 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये गुना जिले की पूरी जानकारी होगी। गुना जिले की प्रमुख नदियों के बारे में बात की जाए तो इसकी प्रमुख नदियां पार्वती नदी और सिंध नदी है। तो अब हम नदियों के बारे में थोड़ा जानते हैं। गुना जिले की प्रमुख नदियां पार्वती नदी और सिंध नदी है। पार्वती नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच में होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा को बनाती है। यानी गुना जिला जब राजस्थान से अपनी सीमा को साझा करता है तो किसके माध्यम से साझा करता है? पार्वती नदी के माध्यम से। और पार्वती नदी जो है वास्तव में सिंध नदी की सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ की मिट्टियाँ और कृषि के बारे में बात करते हैं। गुना जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो गुना जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा होता है और चूना पाया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण यानी जल की जो क्षमता होती है संयोग करने की, संचित करने की, बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमने से होता है। ये भी एक आप भूगोल याद रखिए। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। गुना जिले में मुख्य रूप से ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ गेहूं और चने की खेती भी होती है जो काली मिट्टी के लिए उपयोगी है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है। जिले में मवेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। चलिए इसको सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। यहाँ पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन, सुठालिया परियोजना के नाम पर बांध बनाना प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, जिससे चाचौड़ा और बीनागंज क्षेत्र में लगभग 65,000 किसान लाभान्वित होंगे। यदि ये बांध बन जाता है तो पार्वती नदी के किनारे बनता है तो इससे कई किसानों को जो है
फायदा होगा। अब इसके वन और वन्यजीव के बारे में जानते हैं। गुना जिले में 200 हेक्टेयर जमीन पर संरक्षित वन क्षेत्र बनाया जाएगा। यह संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क और सेंचुरी की तरह ही होगा, जैसी सेंचुरी होती हैं। जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हम खनिज संपदा की तरफ जाते हैं। गुना जिले में डायस्पोर जिले में कुछ मात्रा में डायस्पोर मिलता है, मतलब ये डायस्पोर बहुत मात्रा में पाया जाता है। गुना जिले में ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ साइकिल उद्योग का तेजी से विकास हुआ। साइकिल तो अब जो है कई लोग कम कर दिए इसका प्रयोग। गुना जिले में जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया गुना जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति मुरैना में भी रहती है, भिंड में रहती है, ग्वालियर में रहती है और शिवपुरी में भी निवास करती है। तो ये गुना जिले की जनजाति थी। इस प्रकार से कुछ अपना परिधान पहनती है। गुना जिले की बोलियों और मेलों के बारे में बात करें तो गुना और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली और सहरिया भाषा बोली जाती है। तेजा जी का मेला। गुना जिले के भामावड़ में तेजा जी का मेला लगभग 400 वर्षों से अधिक समय से लगता है। यह मेला तेजा जी की जयंती पर निमाड़ जिले और गुना जिले में भाद्र पक्ष शुक्ल दशमी के दिन आयोजित किया जाता है। ये जरूर याद रखना कब लगता है। ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी के कपास जो थे एक ऐसी शक्ति है जो सांप के काटने पर जहर को खत्म कर देती है, ऐसा कहते हैं। तेजा जी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि सांप यदि काट देता है तो उसके जहर को भी खत्म कर देती है। हम कई फिल्मों में भी देख चुके हैं। गुना जिले के प्रमुख लोक नाट्य कृतियाँ क्या हैं? गुना जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है कार्तिक स्थान के समय होता है, लीलाओं में होता है। स्त्रियां लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य होता है, इसको हम बोलते हैं कार्तिकीय नृत्य। ये देखिए इस तरह से कुछ नृत्य होता है। तो कार्तिकीय जो नृत्य होता है वो गुना जिले में बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम चलते हैं। गुना जिले में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं। वीर अभिमन्यु गुना से प्रकाशित गुना जिले में होने वाला है। गुना जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल में गोपी कृष्ण सागर डैम, बजरंगगढ़ का किला, पंचमुखी हनुमान मंदिर, 20 भुजा मंदिर, देवी राम जानकी मंदिर, बमौरी खरोदा मंदिर, बमौरी क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी मंदिर, उसके बाद संतोषी माता मंदिर, नई सड़क, गुना पटाई हनुमान जी का मंदिर, टुका श्री हनुमान जी मंदिर। जो मुख्य है उसको याद रखिए बस, बाकी सभी की जरूरत नहीं है। अब चलिए बजरंगगढ़ का जो किला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बजरंगगढ़ का किला किस तरह से होता है? गुना जिले का बजरंगगढ़ ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। 18वीं सदी में मराठा शासकों के द्वारा 1775 में काले पत्थरों से इसका निर्माण कराया गया था। आरोन रोड पर स्थित बजरंगगढ़ का जो किला है झरकोन के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन तीर्थ भी है। तो ये इसका महत्वपूर्ण बातें हो गई। आगे हम और जानते हैं कुछ गुना जिले के बारे में। कभी भी आप जिले के बारे में पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें ताकि आपको अच्छा लगे, ऐसा लगे कि आपका ही जिला है, चाहे आप किसी भी जिले से संबंधित हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। धागोड़ का किला। गुना की राधौगढ़ तहसील पूर्व में राधौगढ़ रियासत थी। यहाँ पर 350 वर्ष पुराना किला है जिसका निर्माण संभवत खींची राजा लाल सिंह ने करवाया था। गोपी कृष्ण सागर डैम, यह गुना शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो आप कभी भी जाएं तो यहाँ जरूर जाएं। विजयपुर। चलिए थोड़ा विजयपुर के बारे में जानते हैं। विजयपुर जो है नेशनल हाईवे 3 पर स्थित विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की 4 इकाइयों में से एक यहाँ पर है। गैल इंडिया गैस आधारित उर्वरक कारखाना भी यहाँ पर है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भी जिले से होकर गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जो है अपने दिमाग में बैठा लें कि ये पाइपलाइन जो है किस जिले से गुजरती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस जिले से होकर गुजरती है और यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH3 करेंगे आप। आगे हम चलते हैं। गुना डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पार्वती नदी के किनारे बसा गुना अपने ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के साथ पर्यटन के लिए दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। गुना जिले के बजरंगगढ़ जिले की जो प्रसिद्ध
झारकोन के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि यह हिंदू और जैन धर्म और जैन तीर्थंकर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। गुना जिले को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो हमने पढ़ा है उसकी एक समरी है ये। गुना जिले पार्वती और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। गुना डिस्ट्रिक्ट में भू उपग्रह संचार अन्वेषण और आदिवासी शोध संचार केंद्र है। इसको आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 20 भुजा का प्रसिद्ध मंदिर गुना जिले में, तेजा जी का प्रसिद्ध मेला गुना जिले में लगता है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें गुना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आगे चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। अच्छा देखिए, कभी भी एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बाकी तो सब जानकारियां हैं, एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये थी इस जिले की संपूर्ण जानकारी। आगे किसी अन्य जिले के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें।